जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में जो आपका छठा चैप्टर है त्रिभुज, इसका प्रश्नावली 6.3 के प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं। और इसके प्रॉब्लम में हम लोग 1, 2, 3 और उसके बाद 4, 5 को छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब कि यह प्रॉब्लम जो है आपका ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ जो है क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, जिसके चलते जिससे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है आपको जानना चाहिए समरूपता की कसौटी को। समरूपता की कसौटी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5 को ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रमेय 6.3 क्या कहता है, ए समरूपता की कसौटी। अब प्रमेय 6.4 क्या कहता है, एस समरूपता की कसौटी। और प्रमेय 6.5 कहता है आपका एस समरूपता की कसौटी। अब यह जो आपका ए समरूपता की कसौटी है, इसको सिर्फ ए समरूपता, एंगल समरूपता की कसौटी भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग कि एक त्रिभुज है और ये आपका एक दूसरा त्रिभुज है। तो इसका हर एक एंगल जो है, जैसे मान लिया जाए ABC आपका त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है आपका। इसका एंगल A एंगल D के बराबर हो, एंगल B जो है आपका एंगल E के बराबर हो, एंगल C जो है आपका एंगल F के बराबर हो, तो यह इसको हम लोग ए समरूपता की कसौटी कहेंगे। या तो दो ए भी लेकर हम कह सकते हैं समरूपता की कसौटी, क्योंकि दो एंगल अगर मिल गया तो निश्चित रूप से तीसरा एंगल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का योग जो होता है, तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एस समरूपता की कसौटी क्या कहता है कि इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं समान अनुपात में हो, संगत भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हो। ये दूसरा भुजा हो गया, ये आपका तीसरा भुजा हो गया, तो इसका अनुपात जो है समान है। अगर इसमें आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पिछले वीडियो को जाके देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए पहले एस को। इसके बाद एस को जानना है। तो एस में क्या होता है कि एक एंगल हमको मिल रहा है और बाद बाकी जो इसके इस कोण को अंतर्गत करने वाली जो भुजा होती है, ये जो भुजा होती है, ये दोनों आपका समान अनुपात में होती हैं। कहने का मतलब कि AB बटा DE और उसके बाद AC बटा आपका हो गया DF, ऐसे हो, और एंगल A जो है एंगल D के बराबर हो। ये चीज़ अगर होता है तो इसको हम लोग SAS समरूपता की कसौटी कहते हैं। तो इतना सा जानकारी लेने के बाद एक जानकारी और रख लीजिएगा, चौथा बात, कि माध्यिका हम लोग किसको कहते हैं। माध्यिका हम लोग किसको कहते हैं। तो माध्यिका निकालने का क्या नियम है कि किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा का मध्य बिंदु, जैसे ये ABC आपका एक त्रिभुज है, B और C के बीच का बिंदु हम निकाल लिए और उसके बाद A से इसको मिला दिए, तो यही AD जो है आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। अब क्या करते हैं, अगर हम इस A और B का मध्य बिंदु हम निकाल लिए और उसको जो है हम C से मिला दिए, तो ये जो आपका DE जो है, CE जो है, यह भी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा आपका। उसके बाद AC का जो है बिंदु हम लोग मध्य बिंदु ढूंढ लें और उसके बाद B से मिला दें, तो यह आपका BF जो है, यह भी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बीच में जहाँ यह तीनों लाइन कटता है, इसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना, सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, तब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर 6 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर में आपका देखिए दिया गया है, यही फिगर दिया गया है। तो ये फिगर हम फट से बना लेते हैं। ये हो गया आपका, और यहाँ पर ऐसे कर दिए, उसके बाद इसको ऐसे मिला दिए और इसको इस तरह से मिला दिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये आपका ई हो गया। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? ए बी ई जो है सर्वांगसम है ए सी डी का। तो त्रिभुज ए बी ई जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का। तो हमको यहाँ दिखाना है ए डी ई। देखिए ए डी ई यह ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी के क्या हो गया आपका समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको दिखाना है या सिद्ध करना है ना, कि यह जो आपका छोटका त्रिभुज है ए डी ई यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग हमारे पास क्या है कि हमें दिया गया है कि ए बी ई जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का सर्वांगसम है। तो इसका मतलब हुआ कि कोण ए जो है, कोण ए यह आपका तो कॉमन है ही, दोनों में क्या है आपका बराबर है अगर देखा जाए। उसके बाद कि ए बी ई का साइड जो है आपका ए बी और ए सी डी का जो है साइड आपका ए सी, ये दोनों बराबर होगा। ए बी इक्वल टू ए सी होगा, इसको हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इस त्रिभुज का जो एक साइड है आपका ए ई है, तो ए ई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? इस त्रिभुज का जो साइड है ए डी, यह ए डी, तो यह ए डी के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। अब हम थोड़ा सा अंतर क्या कर देते हैं कि ए डी को पहले लिख देते हैं और ए ई को हम लोग बाद में लिख देते हैं। तो यही यहाँ पर इक्वेशन 1 और यहाँ पर इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण 1 में जो है 2 से भाग देने पर क्या कर देते हैं? भाग देने पर तो क्या हो गया? ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा क्या हो गया? ए ई हो गया आपका। और उसके बाद आपके पास क्या है कि एंगल ए जो है दोनों बराबर हैं, जो कि दोनों कॉमन है, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ था। तो अब देखिए इसको मिला के देखिए कि ए बी बटा ए डी और ए सी बटा ए ई, यानी कि यह बड़का त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, 2 भुजाएं, और छोटा त्रिभुज का 2 भुजा जो है समान अनुपात में है, और इस भुजाओं के बीच का जो कोण है आपका अंतर्गत कोण है यह भी बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ए डी ई जो होगा आपका, यह ए डी ई जो होगा यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के समरूप हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए। बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो 7 में देखिए आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ए बी सी आपका एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद ए से शीर्ष लंब हम डाले हैं ए डी, यानी कि सी बी पर यह लंब है, और सी से जो है शीर्ष लंब हम डाले हैं सी ई, जो कि ए बी पर आपका लंब है ना। यही चीज़ आपका फिगर यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें आपको क्या क्या प्रूव करना है? इसमें आपको प्रूव करना है सबसे पहला नंबर देखिए। तो सबसे पहला को हम नोट करते हैं, कौन सा त्रिभुज? कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज आपका सी डी पी में, है ना। देखिए ए ई पी कहाँ है आपका? ए ई पी आप देख रहे हैं, ए ई डी है, ये आपका ए ई पी है ना।
तो AEP आपका यहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका AEP, और CDP ये देख रहे हैं, CD और P ये है आपका। तो इस दोनों त्रिभुज में हम कोशिश करेंगे क्या कि कोई दो एंगल अगर हमको बराबर मिल जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम लिखेंगे कि DPC जो है यह बराबर हो जाएगा EPA का। EPA का कैसा कोण है भैया, यह शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और उसके बाद देखिए ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री है, देख रहे हैं इधर वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये इधर वाला कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण D जो है, कोण E जो है, ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। जब दो कोण हमको मिल जाए तो हम त्रिभुज AEP को समरूप कह सकते हैं त्रिभुज CDP से, किस रूल से, AA समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से जो है हम लोग इसको समरूप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमको क्या दिया गया है, ABD ढूंढिए अब, AB और D यही हो गया त्रिभुज, देख रहे हैं ABD, और उसके बाद कौन सा है, CBE, तो C और ये आपका B हो गया और ये आपका E हो गया, है ना। तो ABD लिखिए इसको, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि B जो है दोनों में है, देख रहे हैं B जो है दोनों में है, तो कोण B बराबर कोण B जो है यह दोनों में है, यह दोनों जो है आपका क्या है, कॉमन है, क्या है भैया, यह कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं। अब देखिए B से अगर हम लोग चलते हैं B से D के तरफ, तो B से D के तरफ चले तो हमको 90 डिग्री का एंगल मिलता है, तो कोण BDA जो है आपका 90 डिग्री है। और उसके बाद B से अगर हम E के तरफ चलें तो कोण BE और C जो है, कोण BEC जो है यह आपका 90 डिग्री मिलता है। तो यहाँ दो गो कोण अगर सेम मिल जाए दोनों त्रिभुज में, तो यह दोनों त्रिभुज जो होते हैं क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, ABD जो है आपका सर्वांगसम कहते हैं, माफ़ करेंगे समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज CBE जो है आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा AA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, है ना, कसौटी से जो है यह समरूप हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर हम लोग इधर डिस्कस करते हैं ताकि फिगर भी हम लोग को सामने में दिखे। तो तीसरा नंबर में हम लोग त्रिभुज लेते हैं AEP, तो त्रिभुज AEP हमने लिया तथा उसके बाद त्रिभुज ADB लिया, ADB हमने लिया। अब इस दोनों में देखिए AEP कहाँ है आपका, AEP यही वाला है, ये छोटा वाला AEP देख रहे हैं आप। इसके बाद ADB जो है, ADB आप देख सकते हैं, ADB यहाँ पर है। तो AEP और ADB में A जो है यहाँ पर ये दोनों में आ रहा है आपका, देखिए ये त्रिभुज में भी आपका एंगल A आ रहा है और ये त्रिभुज में भी आपका एंगल A आ रहा है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A जो है आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब एक ही एंगल हमको ढूंढना है, तो AEP जो है, एंगल AEP जो है 90 डिग्री है और ADB जो है आपका, ADB जो है यह भी 90 डिग्री है। तो दो गो एंगल हमको मिल गया, इसीलिए हम कह देंगे त्रिभुज AEP जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, है ना। कौन समरूपता, AA समरूपता की कसौटी से,
समरूपता के नियम से ऐसे भी लिख सकते हैं, के नियम से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में PDC को ढूंढते हैं। तो त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज हम लोग लेते हैं BEC में। तो BEC को ढूंढिए। PDC देख लीजिए, PDC ये छोटका वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं ऊपर पे, है ना, जिसको हम पेंट किए हुए हैं। और उसके बाद BEC, तो BEC ये देख रहे हैं BEC। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये छोटा त्रिभुज में भी एंगल C है, ये एंगल है। और ये बड़ा वाला जो त्रिभुज यहाँ पर हमने लिया है, इसमें भी एंगल C आपका कॉमन है। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल C इक्वल टू एंगल C। या बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको आप जो है नाम दीजिए DCP इक्वल टू एंगल आपका हो गया ECB हो गया, ECB हो गया। ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। और उसके बाद एक एंगल तो ऑलरेडी सब में 90 डिग्री है, तो C से हम लोग चलते हैं, C से CDP जो है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग B से चलते हैं, तो BEC जो है यह आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज PDC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के, है ना। यहाँ कौन सा समरूपता का नियम हो गया आपका, बस AA समरूपता का नियम, है ना। समरूपता का नियम से यह जो है आपका समरूप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। यह पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ तक फिगर हम लोग बनाते हैं। ये क्या कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है ना, ABCD, है ना। ये समांतर चतुर्भुज हो गया ABC और D। क्या कहता है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो AD को यहाँ पर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो कहता है कि E एक बिंदु है आपका, है ना। इसके बाद कहता है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो BE ढूंढिए। देखिए BE यही ना है। अब BE जो है किसको प्रतिच्छेद करती है, यह CD को, देखिए CD को जो है प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे हैं बात को। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, तो त्रिभुज AB और E, है ना, कौन सा त्रिभुज हो गया, AB और E हो गया ये आपका। उसके बाद यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। तो CF और ये B के समरूप हो जाएगा। तो यानी कि ये त्रिभुज एगो हो गया और एक आपका ये त्रिभुज हो गया। ये दोनों जो हैं ABE, माफ कर, हाँ, AB और E, ये त्रिभुज बड़का वाला और ये त्रिभुज आपका छोटा वाला, दोनों समरूप हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए जो दिया गया है उसको तो हम लिखेंगे ही, है ना। कि माना कि ABCD जो है यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख लीजिएगा। माना कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है भैया, समांतर चतुर्भुज है। लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, लिख दिए। और जिसमें AD को, है ना, E तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया और BE को मिलाया। BE को क्या कर दिए हम लोग, मिला दिए, लिख देना है। उसके बाद ये जो है BE जो है AD को, ये CD को, है ना, CD को F बिंदु पर F पर काटती है। ऐसे लिख देंगे, कम से कम जो प्रॉब्लम में दिया गया है उसको लिख देंगे हम लोग। अब तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है आपको, यही चीज़ सिद्ध करना है, यही चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज ABE को लेते हैं तथा त्रिभुज CFB को लेते हैं। और शुरू में हमने जो बताया 3 गो कसौटी, AAA को हमेशा दिमाग में रखें, SSS को हमेशा दिमाग में रखें, SAS को हमेशा दिमाग में रखें। तो ये चीज़ हमेशा सोच के चलना है कि इसमें तीनों में से कौन कसौटी पर यह प्रूफ होगा आपका समरूप, है ना। तो यहाँ पर ABE जो है, ये देख रहे हैं ABE, और ये त्रिभुज देख रहे हैं। इसमें क्या है कि ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? कोण A बराबर कोण C क्यों बराबर होगा? यहाँ पर देखिए, ये बराबर इसलिए होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण है यह, सम्मुख कोणों के युग्म है, कोणों के युग्म है, जो कि बराबर होता है। तो इसीलिए इस त्रिभुज में एगो कोण ये मिल गया और इस त्रिभुज में एगो कोण C मिल गया, बराबर हो गया। और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपका कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ पर 2 मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसा कोण है? ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। लेकिन कोण 1 जो है आपका, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये 3 मान लेते हैं। तो कोण 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों भाई? ये दोनों कोण जो है आपका संगत कोणों के युग्म है, संगत कोणों के युग्म है। तो अब देखिए, क्यों भैया, क्यों संगत कोण? इस याद पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9 में। अगर दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म आपका क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ तो आप जान ही रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा जो होती है समांतर होती है, ये भुजा इसके समांतर होती है। इसीलिए कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो गया। अब हम लोग कोण 2 को कोण 3 के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह 1 जो है 2 के बराबर है और यह जो 1 जो है 3 के भी बराबर है आपका। तो इसीलिए 2 को 3 के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 जो है छोटका वाला त्रिभुज का एगो कोण हो गया और 3 जो है बड़ा वाला त्रिभुज का एगो कोण हो गया। एगो कोण यहाँ पर हमको मिला ही था, एगो कोण हमको यहाँ भी मिल गया। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है आपका ABE जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के किस समरूपता से? AA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से हम इसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो आप लोग उतार लीजिए अपनी कॉपी में, है ना, हूबहू इसी तरह से आपको लिख लेना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या कहता है कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसके कोण B और M समकोण है। देख लीजिए, कोण B और M जो है समकोण है, यही फिगर इसका दिया गया है आपका, यही चित्र आपका दिया गया है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है आपको कि ABC, देख लीजिए ABC ये त्रिभुज, AMP जो है आपका कैसा होगा? समरूप होगा। और CA/PA और BC/MP आपको लिखना है, ये भी प्रूव करना है। तो यही चीज़ आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो कुछ दिया गया है उसको लिख लेंगे। जैसे दिया गया है कि ABC जो है और AMP दो समकोण त्रिभुज है, यही प्रॉब्लम में कहा था, जिसमें कोण B और कोण M समकोण है। तो सिद्ध करना है कि ये, तो बनाने का सही तरीका इसी तरह से है कि आप इसको पहले लिखिए क्या क्या दिया गया है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो पहला हमको प्रूव करना है, तो हम त्रिभुज ABC लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज AMP
पी लेते हैं। तो ए बी सी और ए एम पी में देखिए ए जो है दोनों में है, दोनों में है, आप देख रहे हैं। तो ए एंगल ए जो है आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना। तो कॉमन कहने का मतलब इसको उभयनिष्ठ हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है ए बी सी, तो कौन ए बी सी इसका ये कौन जो है, कौन ए बी सी जो है इक्वल टू 90 डिग्री है आपका। और इसमें क्या है कि ए एम पी जो है, ए एम पी जो है ये दोनों आपका 90 डिग्री है। दो गो कोण अगर मिल जाए त्रिभुज में तो हम दोनों को क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। कौन रूल से भैया, ये आपका हो जाएगा ए रूल से, है ना, ए समरूपता की कसौटी से। इसके बाद अगर दोनों त्रिभुज आपका क्या हो, समरूप होता है तो इनकी भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर चाहे तो एक लाइन लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि दूसरा प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों, यानी कि ऐसे लिख दीजिए, त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। लिख दिए इसको। अब क्या कहते हैं, समान अनुपात इसका बना देते हैं। जैसे इसका ए बी लेंगे तो ए बी, तो इधर से क्या लेंगे, ए एम लेंगे हम लोग। इधर से हम लोग ए सी लेंगे या सी ए लेंगे, जैसे सी ए लिए तो इधर से भी हम लोग पी ए लेंगे। पहले पी लेंगे फिर ए लेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए बी सी को लेते हैं तो बी सी हम लेंगे और उसके बाद इधर से हम क्या लेंगे, एम पी को लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यही चीज़ हो गया आपका क्या, प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, है ना। यहाँ से आप उतारना शुरू कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ नीचे में आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में क्या कहता है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे दो समद्विभाजक हैं। देखिए ये कोण ए इस कोण और इस कोण के समद्विभाजक आपको दिया गया है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, फिगर बनाने में बहुत ही ध्यान रखना होगा इसमें आपको। जैसे देखिए ये कोण हो गया आपका कोण ए सी बी, तो ये हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये आपका ए सी और बी हो गया आपका, है ना, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है। और इसका समद्विभाजक हो गया यह आपका, यानी कि ये कोण और ये कोण आपका बराबर है, दोनों जो है क्या है, बराबर है। और दूसरे जगह क्या कर रहा है, ई जी एफ, तो ये जो है आप इस तरह से फिगर बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए ई, और ये आपका जी हो गया और ये आपका एफ हो गया। और इसका भी समद्विभाजक है आपका, है ना, जो कि समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक सी डी है और इसका समद्विभाजक जी एच है आपका। तो ये जो सी डी है आपका, यहाँ पर आपका डी आ जाता है और इसको जब हम लोग मिला देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपका आ जाता है H आ जाता है। अब इसको पढ़िए, D और H क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, देखिए D और H क्रमशः त्रिभुज ए बी सी मिल गया हमको। और एफ ई जी, ये देखिए आपका एफ ई जी, है ना, की भुजा ए बी पर D है आपका और एफ ई पर स्थित है। ये H जो है एफ ई पर आपका स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज आपका एफ ई जी का। तो एफ ई
और G का यह समरूप है। देखिए इधर से चल रहे हैं FEG और यहाँ जो है ABC, इस तरह से समरूप है आपका। तो यहाँ पर दर्शाना है आपको पहला नंबर कि CD बटा GH, CD बटा GH इक्वल टू AC बटा FG आपको दिखाना है पहला। और दूसरा नंबर यहाँ दिखाना है त्रिभुज DCB जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। और तीसरा नंबर जो आपको दिखाना है यहाँ पर, ये आपका DCA जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF के। तो यहाँ अब हम लोग चलते हैं प्रूफ करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग लिख लेंगे, है ना। जो जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों। अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सोचते हैं कि CD बटा G, CD ये देख लीजिए CD ये हो गया और GH आपका, तो GH ये हो गया आपका। उसके बाद AC आपका ये हो गया, AC आपका ये हो गया। अब बटे FG जो है आपका ये हो गया। यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लोग को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने में ये हमको मदद करेगा। ये हमको क्या मदद कर रहा है कि यहाँ पर जो हमारा एंगल A है, एंगल A देख रहे हैं, एंगल F के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल F के बराबर है। तो इससे हमको एंगल A बराबर एंगल F है। और उसके बाद देखिए कि यह जो आपका B है, एंगल B जो है किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है ना। ये आपका C जो है, एंगल C जो है एंगल G के बराबर है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं? हम लोग ले लेंगे, यहीं पे लिखते हैं, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज FGH में। तो यहाँ पर A जो है आपका किसके बराबर हो गया? F के बराबर हो गया। ये आपका दिया गया है। क्या है भैया? दिया गया है। यह देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए कि आपको C और G भी दिया गया है। कोण C बराबर कोण G दिया गया है। और कोण C को भी 2 से भाग दे दीजिए, कोण G को भी 2 से भाग दे दीजिए। तो C का आधा, देखिए C का आधा यही हो जाएगा आपका ACD हो जाएगा, कोण ACD हो जाएगा। क्योंकि यह जो है CD आपका क्या है? समद्विभाजक है। इधर का कोण बराबर है, 2 से भाग दे दिए तो आधा इधर वाला ही ले लिए। अब इसमें जब भाग दिए तो आधा हम लोग इधर वाला ले लिए। तो ये आपका क्या हो गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ACD लिखे, हम ACD लिखे तो इधर से लिख लेते हैं FGH लिख लेते हैं, ये FGH लिख लेते हैं। तो ये दोनों कोण जो है आपका बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ACD जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH के। ACD जो है किसके? इसके समरूप हो जाएगा। और यहाँ कौन समरूपता का नियम लगा? AA रूल से हमारा यह जो है समरूप हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका 2AC बटा, चूँकि भुजा भी इसका समान अनुपात में होगा, AC बटा FG लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद CD बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? GH लिख सकते हैं। उसके बाद AD बटा क्या लिख सकते हैं? जैसे AD लिए पहला और आखिरी, तो इधर भी पहला और आखिरी लेंगे, FH लिख देंगे। अब यहाँ पर ढूंढते हैं किसको प्रूफ करना था हमको? ये पार्ट को हम लोग प्रूफ करना था, इसको और इसको हम लोग को प्रूफ करना था, और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अगले स्टेप में हम लोग लिख देंगे कि यह CD जो है GH बराबर AC बटे FG के बराबर हो गया। यही हो गया हमारा, क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। अब हमको देखना है किसको? DCB देख लीजिए, कहाँ है DCB? D, C और B, ये इधर वाला त्रिभुज। अब फिर HGF,
HGE देख लीजिए, HGE ये ऊपर वाला त्रिभुज है ना, ये नीचे वाला त्रिभुज। तो इसमें ऊपर में जो E है और नीचे में जो B है, यह दोनों आपका बराबर है। देख लीजिए B और E आपका बराबर है, और यह भी कोण आधा है, तो यह भी कोण आपका आधा है। तो ठीक उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका हो गया DCB तथा त्रिभुज आपका हो गया HGE में कोण B जो है कोण E के आपका बराबर है। ये आपका क्या लिखा होगा, लिखाएगा, दिया गया है यह आपका, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं कोण C बराबर कोण G, और इसको 2 से भाग दे दिए तो हमको C का आधा हम नीचे वाला ले लेते हैं, BCD ले लेते हैं, इसका नाम कोण BCD ले लेते हैं। और G का आधा देख लीजिए, G का आधा जो है हम लोग ले लेते हैं EGH ले लेते हैं, तो कोण EGH ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 गो कोण हमको बराबर मिल गया, 2 कोण बराबर मिल गया, तो त्रिभुज DCB को समरूप कह सकते हैं, त्रिभुज HGE के समरूप कह सकते हैं। किस समरूपता से? AA समरूपता से हम लोग, है ना, इसको समरूप कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा नंबर, है ना, तीसरा नंबर में हम लोग को क्या दिया गया है, DCA। देखिए DCA है त्रिभुज आपका, और तथा कौन सा त्रिभुज है आपका, HGF है, HGF है, ढूंढिए इसको। DCA देख लीजिए, DCA ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, और HGF है ना, और HGF यहाँ पर हो गया आपका HG और F, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज और ये आपका नीचे वाला त्रिभुज, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं। तो इसलिए इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर उतार देंगे, इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख देना है। जहाँ पर A है, C है, D है, तो D को पहले लिख देना है, C को बीच में लिखना है, A को बाद में लिखना है। उसी तरह से H को पहले लिख देना है, G को यहाँ लिख देना है, F को बाद में लिख देना है। तो भैया इसके जगह पर ये जो गोला हम घेरा लगाए हैं ना, ये देख लीजिए, ये गोला, ये गोला में जितना भी है ना, ये गोला में, तो गोला में जितना भी चीज़ है आप इसको यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर आप इसको क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, यही हो जाएगा आपका, प्रमाणित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो आकृति 6.40 में AB बराबर AC दिया गया है। देखिए AB बराबर AC दिया गया है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यही फिगर है आपका, है ना, AB जो है ABC है आपका, यहाँ से लंब है आपका, ये D पॉइंट है। इसके बाद हमने इसको इधर बढ़ा दिया है और यहाँ से एक लंब डाल दिया है आपका, F डाल दिया है। तो AC बराबर AB है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि AC का जो सम्मुख कोण है, AC का सम्मुख कोण B है, और उसके बाद AB का जो सम्मुख कोण है आपका, देखिए ये क्या है, C है। ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E है। यही देख लीजिए, बिंदु E स्थित है, देख रहे हैं। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है BC पर लंब है। यही देखिए AD जो है BC पर आपका लंब है। तो और EF जो है AC पर लंब है। ये EF जो है आपका किस पर लंब है, AC पे लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD जो है यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF
एफ के। देख लीजिए ए बी डी कहाँ है, त्रिभुज ए बी डी जो है, देख लीजिए ए बी डी ये त्रिभुज हो गया आपका, और ई सी एफ देख लीजिए, ई ये हो गया, सी हो गया और एफ हो गया, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ई त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि एगो 90 इसके पास भी है, एगो 90 का एंगल इसके पास भी है। तो हम लिख देते हैं ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, है ना। तो यहाँ पर कोण जो है, कौन सा, ये आपका कोण हो गया ई डी माफ करेंगे ए डी बी, कोण ए डी बी जो है 90 डिग्री है। उसके बाद ई एफ सी जो है, ई एफ सी जो है आपका, यह भी आपका 90 डिग्री है। तो एक कोण दोनों में मिल गया 90 डिग्री। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो इस त्रिभुज में जो कोण है आपका सी और इस त्रिभुज में जो कोण है आपका बी, ये दोनों भी आपस में बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी है, यानी कि दो गो एंगल हमको मिल गया दोनों में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के समरूप हो जाएगा। किस कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से लिख लेंगे। ये आपके ऊपर हमने छोड़ा, हालांकि इसको हमने प्रूव कर दिया है ना। जो दिया गया है उसको यहाँ पर लिख लेना है, दिया गया है जो चीज़ उसको यहाँ पे लिख देना है, और फिर उसके बाद लिख देना है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में आप क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे सिद्ध करना में, इसी चीज़ को लिखेंगे सिद्ध करना है, और उसके बाद यहाँ से आपका प्रूफ वाला पार्ट चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे लिख लेंगे और समझ भी गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।